हवा महल। आज की हवा महल में प्रस्तुत है झलकी मकतबे इश्क। लेखक और निर्देशक हैं अजहर अफसर। आधा वर्ष है जरगर साहब, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। ओहो तालिब साहब हैं। जी हाँ। आइए आइए तशरीफ रखिए। कहिए खैरियत? जी हाँ बिल्कुल खैरियत, दुआ है आपकी। फरमाइए। आप शायद भूल गए। मैं भूल गया? कौन सी बात? आपने मुझे बुलाया था ना? बुलाया था जी। और आपको? जी हाँ, आपने फरमाया था हाँ। कि आज ठीक 5 बजे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊं। और देखिए इस वक्त ठीक 5 बजे हैं साहब। देखिए 5 बज गए? जी हाँ। और ठीक 5 बजे आप मुझे वो गुर बताने वाले थे जिससे मैं अपनी महबूबा कीमिया को अपनी बना सकूं। हाँ, भाई याद आया, भाई याद आया। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। जी मैं ठीक हूँ। भाई सवाल ये है कि अगर मैं वो गुर तुम्हें बताऊं जी तो तुम उन्हें याद भी रख सकोगे? जी हाँ, हर्फ बहर्फ। अच्छा देखिए हाँ। इसीलिए तो मैं अपने साथ एक नोटबुक लेता आया हूँ। ये देखिए ये किताब है या नोटबुक है? जी नोटबुक है। अच्छा? मैं सारी बातें इसमें लिख लूंगा अगर आप इजाजत दें तो। भाई पूरी इजाजत है मेरी जाने से, तो जरूर लिख लीजिए आप। अच्छा तो शुरू करें अब? जी हाँ मैं तैयार हूँ। तो लिखो सबसे पहली बात। जी हाँ जी। सबसे पहली बात ये लिखो कि अपनी महबूबा से कभी कभी मिल लिया करो। अपनी महबूबा से कभी कभी मिल लिया करो। लिख लिया? जी हाँ। अच्छा मगर प्रोफेसर साहब कुछ पूछना है? दिल तो रोज मिलने को चाहता है। प्रोफेसर साहब रोज मिलने को चाहता है तो भाई रोज चले जाया करो, लेकिन कभी कभी कोई तोहफा भी दे दिया करो। तोहफा? हाँ मगर तोहफा बहुत ही कम कीमत का हो भाई, सस्ता हो, निहायत सस्ता। जी। और कभी कभी उससे कह दो जी कि मुझे एक बहुत बुरी लत है। लत है? हाँ। और ये भी कह दो उससे कि इस लत से कोई नहीं छुड़ा सकता। कोई नहीं छुड़ा सकता? हाँ कोई नहीं जी। दुनिया की कोई ताकत नहीं। ये तो बहुत बुरी बात होगी। अरे साहब नहीं होगी, बहुत बुरी बात नहीं होगी, निहायत उम्दा बात होगी। जी। तुम्हारी महबूबा ये तय कर लेगी। जी। होगा क्या मालूम? क्या? तुम्हारी महबूबा ये तय कर लेगी जी कि वो तुम्हारी इस लत को जी तुम्हारी जिंदगी से अलग करके रहेगी। क्या वो? जी नहीं बेफिक्र रहो। वो उम्र भर तुम्हारी किसी लत को तुमसे कभी अलग नहीं कर सकती जी और ना कर सकेगी। जी। ये तो बस एक सबक है भाई, लिख लो और अच्छी तरह याद भी कर लो। अच्छी जी लिख लिया? हाँ अच्छी तरह याद भी कर लो। ये तुम्हारे लिए है भाई, लिखने के लिए नहीं। मगर क्या हुआ? वो भी लिख लो। हाँ, लिख लिया जी हाँ। और कभी कभी जी कभी 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 मिलने जाया करो तो घंटों चुप रहा करो। चुप? बिल्कुल चुप। और एक बात और लिखो जी। कभी कभी भूले से या जानबूझकर जी उसके हाथ पर हाथ भी मार दिया करो। हाथ पर हाथ? हाथ पर हाथ भी मार दिया। हाथ? हाँ लिख लिया? जी हाँ। अच्छा लिखो जी। और कभी कभी घंटों उसकी तरफ तकने लगो, लेकिन होठों से कुछ ना कहो। कुछ ना कहूँ? हाँ लिख लो। कुछ ना कहूँ? हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा लिख लिया? हाँ लिख लिया? हाँ कुछ ना कहूँ। और जी कभी कभी कोई उम्दा शेर पढ़ दिया करो। अच्छा मगर याद रहे जी शेर मुतकद्दमीन का हो, अपना ना हो। अच्छा कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ही शेर पढ़ने लगे। मिसाल के तौर पर जी अगर उसने बिना किसी आराइश और सिंगार के जी सादा कपड़े पहन रखे हो जी तो शेर पढ़ दो।
सादा लिबास पहना जेवर उतार रखा। सादा लिबास पहना जेवर उतार रखा। हाँ, इस सादगी पे उसने कितनों को मार रखा। सादगी पे उसने कितनों को मार रखा। हाँ, लिख लिया जी। और प्रोफेसर साहब, हाँ, अगर उसने जेवर पहन रखे हो तब? बहुत संजीदा हो जाइए और बोलिए। जी, मुझे जेवरों से सख्त नफरत है। मुझे जेवरों से सख्त नफरत है। हाँ, नफरत रही है, नफरत रहेगी, नफरत रहेगी। हाँ। सिर्फ एक ही सूरत में जेवर मुझे पसंद आते हैं। सिर्फ एक ही सूरत में जेवर मुझे पसंद आते हैं। उस वक्त जब मैं किसी और के लिए खरीदूं। हाँ। किसी को तोहफे में देने के लिए खरीदूं। हाँ। लिख लिया जी। और फिर बोलो। हाँ। हाय, अब तक ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। जी, अब तक ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। लिख लिया? जी हाँ, फरमाइए। हाँ। और हाँ, कभी बैठे बैठे अचानक उठ जाया करो। और मिसरा पढ़ो। क्या मिसरा पढ़ो? और मिसरा पढ़ो। हाँ। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। हाँ। और ये मिसरा पढ़ के बैठ जाया करो। और फिर दूसरा मिसरा पढ़ो। जी। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। हाँ जी। और फिर लंबी लंबी आहें भरकर कहो, अरे हाँ। और फिर लंबी आहें भरकर कहो, ये शायद हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। ये, और आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देख सकोगी। कभी नहीं। हाँ, क्या समझते हो? कभी नहीं। हाँ। और फिर जी 8-10 दिन तक उससे मिलना जुलना छोड़ दो। 8-10 दिन तक उससे मिलना जुलना छोड़ दो। हाँ। 12वें दिन मुस्कुराते हुए उसके पास चले जाओ। मुस्कुराता हुआ उससे मिलने चला जाओ। बिल्कुल। अच्छा देखो, एक बात और जी। कभी कभी परियों की कहानियां सुनाना भी बहुत मुफीद रहता है। कभी परियों की कहानियां सुनाना भी बहुत मुफीद रहता है। बेहद मुफीद रहता है। कहानी। हाँ। मगर किसी ऐसी परी की कहानी होनी चाहिए जी, जिसको बड़ी आफतों के सहने जी और मुश्किलात का मुकाबला करने के बाद हासिल किया गया हो। जी। अच्छा जी। हाँ, जी हाँ। लिख लिया? हाँ, लिख लिया। अच्छा, फिर अच्छा लिखो आगे। जी हाँ। एक आध हफ्ता छोड़कर उसे निहायत खुशखत खत लिखो। हाँ। निहायत अदब से लिखो। हाँ। कि वो अकेले में तुमसे कहीं मिले। मुझसे कहीं मिले। हाँ। और एक नोट भी लिखो। एक बड़ी जरूरी बात कहनी है। प्रोफेसर साहब, ये तरकीब लाजवाब है। ये तरकीब लाजवाब है। अच्छा, तो फिर सुनो आगे। और जब वो अकेले में मिले ना, हाँ, तो जरा सी देर बाद बिलावजह झगड़ा शुरू कर दो। झगड़ना? हाँ, और लड़ना भी। हाँ। फिर अचानक उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहो। अपने हाथों में लेकर कहूँ, बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग हो कर। हाँ। और बेख्तियार हंसने लगो। और देर तक हंसते ही जाओ। लगाऊं? हाँ, लगा सकते हो। अभी नहीं। और ज्यादा मुफीद ये होगा कि आंख, होंठ, जुल्फ, नाक, कमर, गर्दन, घुटना, टखना, पिंडलियां और सारी दूसरी जरूरी चीजों पर असातिज़ा के अशार याद कर लो। और जी एक एक शेर मुसलसल या वक्त बेवक्त अपनी महबूबा कीमिया के सामने पढ़ा करूं। हाँ। और बड़ी आजिजी और इनकिसारी से जी गर्दन झुकाकर कहो, जी मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि कोई मुझे किसी लायक समझे। मैं इस लायक तो नहीं हूँ हाँ, कि कोई मुझे किसी लायक समझे। बहुत अच्छे। हाँ। बहुत अच्छे। फिर अच्छा, फिर अपने जेब से
निहायत सफेद रुमाल निकालकर, जेब से निहायत सफेद रुमाल निकालकर आंखों पर रख लो। आंखों पर रख लो। इसका ख्याल रहे जी कि रुमाल पुराना या मैला ना हो। रुमाल मैला या पुराना ना हो। हाँ। अच्छा। उजला रुमाल आंखों पर रख लो। उजला रुमाल आंखों पर रख लो। हाँ। और एक आंख बचाकर तासुरात भी देखते जाओ। एक आंख बचाकर तासुरात भी देखते जाऊं। हाँ। या एक और तरकीब है जी। हाँ। या एक तरकीब और है, लिखो। हाँ क्या है साहब? या मुलाकात के वक्त बेइख्तियार आगे बढ़कर जी उसके गोद में अपना सर रख दो और फूट फूट कर रोने लगो। या मुलाकात के वक्त बेइख्तियार आगे बढ़कर उसके गोद में अपना सर रख दो और फूट फूट कर रोने लगूं। हो सकता है? हाँ? हो सकता है? हो सकता है। हाँ? हो सकता है। हाँ। बड़ी आसानी से हो सकता है। बहुत अच्छे। अच्छा एक तरकीब और है। जी। या फिर उससे कहो जी मैं 3-4 साल या इससे भी ज्यादा अरसे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। 3-4 साल? हाँ। या इससे भी ज्यादा अरसे के लिए बाहर जा रहा हूँ। शहर छोड़कर जा रहा हूँ। या शहर छोड़कर जाने पर मजबूर हूँ। शहर छोड़कर जाने पर मजबूर हूँ। हाँ। भाई किधर? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मैं जा रहा हूँ। अरे जा रहे हो? शहर छोड़कर जा रहे हो क्या? जी कितने दिन के लिए? जी नहीं। हाँ। जी मैं शहर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। हाँ। बल्कि आपके दिए हुए सबक आजमाने जा रहा हूँ। अरे भाई पसीना तो अच्छी तरह पोंछ लो। जी अभी इजाजत दीजिए। सुनो जी। रगड़ खाते हैं 2 पत्थर तो होता है शरर पैदा, याद रखना। रगड़ खाते हैं 2 पत्थर तो होता है शरर पैदा। हाँ, जमीन पर मैं बरसता है तो होता है शजर पैदा। फलक करता है जब गर्दिश तो होता है कमर पैदा। बसर करता है जब मेहनत तो होता है समर पैदा। याद कर लिया कि नहीं? हजरत आतिश के ये शेर मुझे याद है। अच्छा पहले से याद है? बातचीत में कभी से कभी जरूर इस्तेमाल करूंगा। हाँ भाई कर लेना मगर एक बात और सुनो। जी सुनो जी। मैं चला। ओहो इसका मतलब ये है कि अब मुझे शहर छोड़कर जाना होगा। भाई तैयारी करो चलने की। कौन? प्रोफेसर साहब। हैं? प्रोफेसर साहब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे आप? जी मुझे बदनसीब को कीमिया कहते हैं। कीमिया है? कीमिया? तो आप ही मिस्टर तालिब की मतलूबा है? जी मैं। अरे तो फिर साहब जाइए जल्दी कीजिए, तालिब आप ही से मिलने जाए। इधर से गए। प्रोफेसर साहब। हाँ अभी कुछ देर पहले तालिब जब आपके पास आ रहे थे। हाँ जी तो मुझे नामपल्ली के चौराहे पर दिखाई। चौराहे पर? हाँ। ये सोच कर के देखूं ये जाते कहाँ हैं। मैं उनके पीछे यहाँ तक चली। ये यहाँ तक चली आई? जी हाँ। मैं बड़ी देर से उस खिड़की के पीछे खड़ी आपकी बातें सुन रही थी। ओफो ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। प्रोफेसर साहब। जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर मैं जरूर कहूँगी। क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी प्रोफेसर साहब? हाँ। यही के आप ये अकेलेपन की जिंदगी छोड़ दें। अरे और मुझे अब किसी तालिब की जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ प्रोफेसर साहब। हाँ। मैंने फैसला कर लिया है। मैं उस मकाम पर पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था। अरे मिस कीमिया। आपने वो शेर नहीं सुना प्रोफेसर साहब? कौन सा शेर? मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। हाँ। उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। छुट्टी। मकतबे इश्क हवा महल में आप सुन रहे थे ये झलकी। लेखक और निर्देशक थे अजहर अफसर। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के हैदराबाद केंद्र की सौजन्य से।